बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में थम गया विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है चुनाव आयोग। 2696 मतदाता स्थलों पर 13,766 बूथ बनाए गए हैं, यानी मतदान सेंटर्स पर 13,766 बूथ। दिल्ली के चुनावी रण में कुल 699 उम्मीदवार हैं। 5 फरवरी को होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। और अब सियासी दलों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ना लाजमी है। तो दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार आज शाम 6 बजे थम चुका है। अब सभी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं कर सकते। अब इंतजार है तो सीधे 5 फरवरी का जब मतदान होंगे। वहीं तैयारियां भी चुनाव आयोग के द्वारा बड़े स्तर पर की जा रही है। दिल्ली के चुनावी रण में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, शीश महल का मुद्दा, तो दूसरी तरफ यमुना में जो गंदगी है, जहरीले पानी का मुद्दा, साथ ही फ्री की रेवड़ी पर भी जबरदस्त टकराव हमने देखा दिल्ली के चुनाव में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यहां अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर दिल्ली में उन्हें काम ना करने देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है, केंद्र सरकार का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने भ्रष्टाचार का बनाया, दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया। सियासी वार पलटवार के बीच अब चुनाव प्रचार थम गया है और अब चुनाव आयोग प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। 2696 मतदान स्थलों को बनाया गया है। तो 5 फरवरी को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस बार दिल्ली का सियासी जो माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई में बेहद जबरदस्त देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी डिप्लॉय किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी सियासी दल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता और यही वजह है कि तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं युद्ध स्तर पर। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, चुनाव प्रचार थम चुका है, आगे की किस तरह की तस्वीर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि समय बेहद कम रह गया है। 5 तारीख को वोटिंग होगी। सियासी दल पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक तैयारी की सबसे पहले बात करें तो अब चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, दिल्ली चुनाव आयोग की तैयारियां बड़े स्तर पर हैं और लगभग उनकी सभी तैयारियां एक तरह से पूरी भी हो चुकी हैं। अगर पोलिंग की बात की जाए तो 5 तारीख को विधानसभा के लिए मतदान होना है। उसको लेकर जो राजधानी दिल्ली में 7,000 के आसपास जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उन पोलिंग बूथ्स पर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में इस बार जो है तकरीबन 1 करोड़ 56 लाख मतदाता हैं, जिसमें से तकरीबन 83 लाख पुरुष हैं और 72 लाख महिलाएं हैं। इन सभी को जो है एक तरह से मतदाता पहचान पत्र इशू किया गया है। और अब सवाल ये है कि आखिरकार इतने दिन तक जो चुनाव प्रचार चला, उस चुनाव प्रचार के थमने के बाद अब सभी को इंतजार इस बात का है कि 5 तारीख को मतदान की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती है। वार पलटवार के बीच चुनाव आयोग की तैयारियां जबरदस्त हैं। हर पोलिंग बूथ पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन पोलिंग बूथ्स को आदर्श पोलिंग सेंटर बनाया गया है, वहां पर भी सब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त राजधानी दिल्ली में इस बार जो है तकरीबन 7,000 लगभग 7,500 के आसपास जो है ऐसे मतदाता हैं जो कि जिनको घर से पोलिंग करने के लिए व्यवस्था दी गई थी। उसमें से तकरीबन 4,500 लोगों ने अपना मत का इस्तेमाल कर दिया है और ये प्रक्रिया जो है 4 फरवरी तक जारी रहेगी, यानी कल तक जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सौरभ, दिल्ली चुनाव आयोग ने जो इसके लिए वृहद तैयारियां की थी वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों को भी डिप्लॉय किया गया है। पूरे चुनाव में हमने देखा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को तो तैनात किया गया था, लेकिन पोलिंग सेंटर्स को अब पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। और 5 तारीख को जब मतदान शुरू होगा सुबह 7 बजे से, तो फिर हम देखना होगा कि उसमें किस तरह की तैयारियां
देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल ललित, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं, सीधे उनका भी रुख करेंगे। जितेंद्र, चुनाव प्रचार थम गया है, किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? आज आखिरी दिन था, शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थमा, अब सियासी दलों की जो धड़कनें वो जाहिर सी बातें बढ़ने लगी होंगी। जितेंद्र, बिल्कुल सौरभ, देखिए शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार थमने के बाद ही अब दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 220 अर्धवर्गों सैनिकों की जो तैनाती है वो दिल्ली पुलिस ने यहां पर की हुई है। दिल्ली के अंदर अलग से पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया जाएगा। यानी कि 220 जो कंपनियां हैं बाहर से बुलाई गई हैं दिल्ली पुलिस के अलावा। और इसी के साथ साथ अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां से 5000 लोगों को बुलाया गया है यहां पर, होमगार्डों को, जो कि दिल्ली में तैनात किया जाएगा। और इसी के साथ साथ हरियाणा पुलिस के साथ भी दिल्ली पुलिस ने मीटिंग की थी और वहां पर भी बॉर्डर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन मैं अभी की जो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये कनॉट प्लेस का एरिया है, नई दिल्ली जिला है, और यहां पर 12 खंबा थाने की जो पुलिस है उनका जो चेकिंग अभियान है वो इसी तरीके से दिन और रात के अंदर चालू रहता है। जिस तरीके से तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कहीं गाड़ी के अंदर, जिस तरीके से स्पेशल सीपी ने भी जिक्र किया कि ऐसी गाड़ियों पर नजर बनाई जाएगी जो शराब तस्करी करते हैं, चुनाव के दौरान शराब को बांटते हैं वोटरों के बीच में, और पैसों की जो लेन देन है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप भी लगाया था कि वोटरों की खरीद फरोख्त जो है वो चल रही है दिल्ली के अंदर, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में स्पेशल सीपी देवेंद्र यादव का और मधुप तिवारी का ये कहना था कि बारीकी से गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी दिल्ली के अंदर, और सभी गाड़ियों को चेक किया जाएगा। जितने भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली के अंदर वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। ये तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं, 12 खंबा थाना इलाके की ये तस्वीरें हैं। ललित होटल लेफ्ट साइड में है और ये जो फ्लाईओवर है, दिल्ली का जो फ्लाईओवर है, यहां से जो गाड़ियां गुजर रही हैं सभी को पुलिस बारीकी से चेक कर रही है। पुलिस की जो नजर है वो पंजाब की गाड़ियों पर ज्यादातर है, और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं हरियाणा नंबर की गाड़ी हो या दिल्ली के अंदर ब्लैक शीशे लगाकर जो गाड़ियां चल रही हैं उनको भी रोका जा रहा है और बारीकी से चेकिंग की जा रही है। कहीं शराब की बोतलें तो नहीं है, क्योंकि अभी बीते दिनों की बात करें तो नई दिल्ली जिले की पुलिस ने पंजाब नंबर की गाड़ी से कैश बरामद किया था भारी तादाद में, और इसके साथ साथ शराब की बोतलें भी बरामद की थी, जिसके तहत कार्रवाई की गई थी, मुकदमा दर्ज किया गया था और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब दिल्ली पुलिस की जो मुस्तैदी है चुनाव प्रचार थमने के बाद अब और भी ज्यादा तेज होती जा रही है, और दिल्ली पुलिस अब मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान अगर कोई शराब तस्करी करता है या कहीं बांटता है तो ऐसे लोगों पर भी नजर बनाए हुए और बारीकी से गाड़ियों की चेकिंग अभियान जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। सौरभ, बिल्कुल जितेंद्र, अब तैयारियां लगातार देखने को मिल रही मैराथन स्तर पर। अब सवाल यही कि आगे बूथों वाइज, अगर बूथ वाइज हम देखें तो संवेदनशील, अति संवेदनशील, क्या कुछ कैटेगराइज किया गया है बूथ को? कुछ सेक्टर्स में, कुछ एरियाज को ऐसे बांटा गया हो जहां पर सेंसिटाइज होना संभावना है, वहां पर स्पेशल तैनाती की गई हो, स्पेशल एडिशनल फोर्स की तैनाती की गई हो, क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था भी है? बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी हैं देवेश श्रीवास्तव, और नोडल ऑफिसर भी उनको बनाया गया, यानी कि पूरे दिल्ली चुनाव की जिम्मेवारी उनको ऊपर दी गई है। उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि संवेदनशील इलाके जो है वहां पर 20 बूथ ऐसे बनाए गए हैं जहां पर उनको लगता है कि यहां पर दंगा फसाद हो सकता है, यहां पर किसी भी तरीके की अनहोनी हो सकती है, वहां पर पुलिस की तैनाती जो है वो ज्यादा रहेगी, और पैरामिलिट्री फोर्स की अगर बात करें वहां पर तैनात रहेगी। अगर दंगा पीड़ित इलाके की बात करें, जो 2020 के अंदर दंगा हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, भजनपुरा इलाके के अंदर, मुस्तफाबाद, चांदबाग, जाफराबाद के अंदर, वहां पर भी पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। वहां पर बराबर में ही भोपुरा बॉर्डर लगता है, अप्सरा बॉर्डर लगता है और गाजीपुर बॉर्डर है। ऐसे जो बॉर्डर है, यूपी से सटे हुए जो बॉर्डर है, वहां पर पुलिस की तैनाती ज्यादा रहेगी, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी और सीसीटीवी जो है वहां पर ज्यादा लगाए गए हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि अगर कोई भी वोटर्स
अगर अंदर जाता है, वोट डालने के लिए जाता है और वो किसी की वीडियो बनाता है, अपनी हाथ की अंगूठे की या ईवीएम मशीन की वीडियो बनाता है और उसे वो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की कि कोई भी शख्स पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि अगर कोई शख्स वोटर्स को गाड़ी में बिठा करके वोट डलवाने लेकर जाता है, कि गाड़ियों में भरकर देखा जाता है कि अधिकतर, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया था कि जो लोग हैं वो वोटर्स को लुभाने के लिए गाड़ियों में घुमाते हैं, गाड़ियों में बिठाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ले जाते हैं। तो ऐसे में घर से उठा करके चुनाव के दौरान 5 तारीख को अगर वोटर वोट डालने के लिए जाते हैं, तो अगर कोई गाड़ी में बिठाकर लेके जाता है तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कोई सीनियर सिटीजन होगा, उसे खुद पुलिस लेकर आएगी और पूरी तैयारियां प्रशासनिक अमले ने कर रखी है। यहाँ पर जितेंद्र ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। ललित, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो इस बार का जो चुनाव है, जो वोटिंग की तारीख 5 तारीख तय की गई है, उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती है? हालांकि जिस तरह की जितेंद्र बता रहे हैं, तैयारियां पूरी हैं, प्रशासनिक अमलों के द्वारा और क्लोज मॉनिटरिंग करने की भी पूरी रणनीति बनाई हुई है चुनाव आयोग ने प्रशासन के द्वारा। व्यवस्थाएं अगर पर बूथ की बात की जाए तो किस तरीके की होंगी, और हॉट सीट की बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट होंगी जहां पर सबसे ज्यादा मुकाबला होगा, सबसे ज्यादा नजरें बनी रहेंगी? देखिए, पूरी दिल्ली में इस बार जो है 699 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। हालांकि जीतने वाले उम्मीदवार 70 होंगे, लेकिन 699 उम्मीदवार जो हैं अपने भाग्य, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आपने कहा कि कौन कौन सी हॉट सीट हैं, तो जो दिल्ली की सबसे हॉट सीट हैं उनमें 3 सीटों पर सबसे बड़ा दाव लगा हुआ है, सबसे बड़ा स्टेक लगा हुआ है। वो है नई दिल्ली की सीट, जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा चुनौती दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने एक बड़े नेता को फील्ड किया है, जो कि संदीप दीक्षित हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो कालकाजी दूसरी हॉट सीट बनी हुई है, जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना चुनाव लड़ रही हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। इसी तरह से अगर जंगपुरा की सीट देखी जाए, जहां से पूर्व डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनको जो है फरहाद सूरी जो है वो चुनौती दे रहे हैं, और तरविंदर सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनौती दे रहे हैं। तो ये 3 सीटें हैं। वैसे तो ये सबसे ज्यादा हॉट है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार कई उन विधायकों का भी फैसला होना है जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए और अब वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम कैलाश गहलोत का निकलकर सामने आता है, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में मंत्री भी थे और नजफगढ़ से विधायक भी थे। वो इस बार बिजवासन से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मैदान में हैं, और बिजवासन से आम आदमी पार्टी ने भी अपने मौजूदा उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सियासी समीकरण दिल्ली का जो है सौरभ, वो निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प है। और अब जो है दिल्ली का चुनाव आज, यानी कि जो ये अगर देखा जाए तो ये चुनाव में जो ये 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होती है, ये एक तरह से कहा जाए कि ड्राई टाइम है। ये वो ड्राई टाइम है जिसमें वोटर अपने वोट का निर्धारण करता है और उसको एक ऐसा माहौल मुहैया कराना, जिसमें वो अपने फैसले को पूरी तरह से पूरी स्वतंत्रता के साथ ले सके। तो अब जो है परसों को जब वो सुबह वोट डालने जाएगा, उससे पहले उसके पास सोचने के लिए तकरीबन 48 घंटे से ज्यादा समय अब वही कह सकते हैं कि अब समय बेहद कम बचा है। सियासी दलों की जो धड़कनें वो भी बढ़ गई हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर व्यवस्थाओं का हमने जिक्र किया और मौजूदा सियासी दलों का जिक्र किया, और अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के साथ साथ जो बूथ हैं, जो सेंटर्स हैं, उन पर क्या कुछ मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्थाएं भी की गई हैं? क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है, तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास एक एस्टिमेटेड अनुमान है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां फेयर हो पाए वोटिंग और स्वतंत्र रूप से हो पाए, उसके लिए क्या कुछ खास एडिशनल इंतजाम? बिल्कुल, देखिए पोलिंग बूथ पर जो है वहां पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था जो है वो की जाएगी, और इसी के साथ साथ पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की जो टीम है
वो नजर बनाए रखेगी। अभी हमने बीते दिनों की अगर बात करें या आज की भी बात करें तो चुनाव आयोग की टीम खुद गाड़ियों को रोककर वीडियोग्राफी कर रही है, चाहे वो मीडिया कर्मी की गाड़ी हो, चाहे वो आम जनता की गाड़ी हो। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस भी चेकिंग अभियान चला रही है और इसके साथ साथ चुनाव आयोग की अगर बात करें तो वो वीडियोग्राफी के साथ गाड़ियों की चेकिंग अभियान चला रही है। अगर मैं अभी की बात करूं तो चुनाव प्रचार थमने के बाद ही अभी यहां पर पैदल मार्च किया गया था एसएचओ की तरफ से नई दिल्ली जिले के अंदर, और सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई दिल्ली जिले के अंदर, क्योंकि कनॉट प्लेस है और यहां पर काफी सारे प्राइवेट सेक्टर है, काफी सारे प्राइवेट ऑफिस है, तो ऐसे में भारी संख्या में, भारी मात्रा में कहीं कोई कैश किसी गाड़ी में तो नहीं जा रहा। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने चेकिंग अभियान जो है वो आज से ही अपना शुरू कर दिया है। स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव का यह कहना था कि ये 2 दिन जो है, यानी कि 3, 4 और 5 तारीख का जो दिन है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है और उसके बाद अब जो दिल्ली पुलिस जो चेकिंग अभियान चलाएगी वो गाड़ियों के अंदर कैश जो लेके जा रहे हैं लोग बाग उनको चेक करेगी, और जो शराब की तस्करी जो बढ़ जाती है दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान, उन पर लगाम लगाने की बात करेगी। अगर मैं पीछे की तस्वीरें एक बार और दिखाना चाहूं तो साफ तौर पर देख भी सकते हैं इस समय यहां पर गाड़ियों की चेकिंग अभियान जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस का जारी है। 12 खंबा थाना आता है नई दिल्ली जिले के अंदर है और कनॉट प्लेस इसके सट में बराबर में है, और ऐसे में प्राइवेट तैयारियां बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया ललित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। अब चुनाव प्रचार थम गया है, अब एक दिन बीच में है और 5 तारीख को वोटर्स सियासी दलों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग होगी, हालांकि राजधानी की सियासी तपिश जरूर बढ़ गई है।